ओके, हम लेवल 1 पर हैं अभी। मैं साउथ एलिवेशन पर जाता हूँ और यहाँ पर जनरली अभी हम बात कर रहे हैं ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक 2 कॉलम्स लगा रहे हैं, नीचे फुटिंग प्लेस कर रहे हैं। अभी हम प्लिंथ का कंसेप्ट नहीं ले रहे क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट है ये लर्न करना कि रीबारिंग या हम स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के अंदर किस तरह करते हैं। ओके, सो लेवल 1 पर वापस जाते हैं। मैं रेफरेंस के लिए ग्रिड्स बना लेता हूँ क्योंकि आपको पता है ग्रिड्स आपकी हेल्प करते हैं काम को थोड़ा फास्ट ट्रैक करने में। दोनों के बीच का गैप ले लेते हैं 15 फीट। और उसी को हम डुप्लीकेट करके भी देखेंगे। तो लेट से जो ये डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं 20 फीट। ये एक स्ट्रक्चर हमने रेडी किया रेफरेंस के लिए। इन चारों को सिलेक्ट करके थोड़ा इन बिटवीन ले गए और इनको पिन कर दिया। अब हमने पिन एलिमेंट लॉक का जो सिलेक्शन है उसे डिसेबल कर दिया ताकि हम ये सिलेक्ट ही ना कर पाएंगे फिलहाल। चलते हैं अपने स्ट्रक्चर टैब के अंदर। स्ट्रक्चर टैब में हमें मिलता है आइसोलेटेड फुटिंग्स। हम फुटिंग्स को सिलेक्ट करते हैं। फिलहाल शिट, हमने टेम्पलेट ही गलत चूज़ कर लिया है। हमें स्ट्रक्चर टेम्पलेट लेना था, अदरवाइज़ इस टेम्पलेट में हमें सब कुछ 1 बाय 1 लोड करना पड़ेगा बेसिकली। तो आप यहाँ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स को ही लेकर आ जाइए। थैंक यू। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड्स बना देते हैं। अगेन फर्स्ट, अगेन ऑफसेट 15 फीट, ऑफसेट चेंज कर देते हैं 20 फीट। इसको सेंट्रलाइज किया और पिन किया। नाउ यहाँ पर आते हैं स्ट्रक्चर टैब। स्ट्रक्चर टैब में आइसोलेटेड फुटिंग को सिलेक्ट करते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ लेट से एक फुटिंग हमने यहाँ प्लेस किया, एक फुटिंग हमने यहाँ प्लेस किया। इस सेट को भी बाद में प्लेस करेंगे, फिलहाल एक सेट रख लेते हैं। कॉलम पर जाते हैं, यहाँ से एक कॉन्क्रीट कॉलम सेलेक्ट करते हैं और ये कॉलम को यहाँ रख देते हैं। कॉलम डेप्थ पे चला गया, मैंने अंडू किया। मैंने बोला नहीं, मुझे हाइट पे जाना है लेवल 2 तक। हम लेवल 2 पर हैं, बहुत अच्छे। इसको सेलेक्ट करिए, इसे लेवल 1 पे लगाना था। 1 पे जाइए, वापस से कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लगाया। ये अनकनेक्टेड है अभी, इसको सेलेक्ट किया और इसे लेवल 2 पर ले गए आप और ऑफसेट को 0 कर दिया। तो हम अगर एलिवेशन पर जाएं, ये कुछ सेटअप आपने बनाया, यहाँ आ गए हैं। अब वापस आते हैं लेवल 1 पर। फिलहाल लेवल 2 को बंद कर दें। यहाँ आने के बाद मैं ऊपर से सेक्शन लाइन लेता हूँ। एक सेक्शन में ये क्रिएट करता हूँ हॉरिजॉन्टल, एक सेक्शन दोबारा से मैं क्रिएट करता हूँ वर्टिकल। ओके, नाउ सेक्शन लाइन सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, गो टू व्यू। नीचे आते हैं, ये बोर्ड लो रखा है, इसे थोड़ा थिन कर दें। ये देख रहे हो, थिक थिन हो जाता है यहाँ से। नाउ यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, इस फुटिंग को सेलेक्ट करते हैं। फुटिंग को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर रिबार का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। रिबार पर क्लिक करते हैं। रिबार पर क्लिक करने के बाद ओके करिए। ये यहाँ पर शेप्स लोड हो जाएंगी। इसमें से हमें 0-2 वाला शेप चाहिए। हम 0-2 वाला शेप लेकर आए, हमने यहाँ पर ला करके शेप को प्लेस कर दिया। शेप को प्लेस करने के बाद डिटेल लेवल को फाइंड किया। अब यहाँ इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में जाए, इसको डुप्लीकेट किया। ये हम प्रेस क्रिएट कर रहे हैं फ़िलहाल फुटिंग के लिए, इसलिए मैंने फुटिंग नाम दे दिया। हुक की लेंथ को चेंज करना है, इसको एडिट किया। हुक की लेंथ है 8 इंच, मुझे चाहिए मान लीजिए 12 इंच। मैंने ओके किया, ये मेरा हुक क्रिएट हो गया। इसको क्रिएट करने के बाद अगेन इसको सेलेक्ट किया, फिर से रिबार पर क्लिक किया। अगेन 0-2 शेप सेलेक्टेड है, इस बार इन्वर्ट डायरेक्शन में लगाना है। मैंने इसको प्लेस कर दिया।
प्लेस करने के बाद उसको सेलेक्ट करिए, ये 4 लगा है, मुझे फुटिंग वाला ऐड करना है तो बस चेंज कर दो क्योंकि उसमें डिटेल ऑलरेडी आपने डाल रखी है। जूम आउट करिए थोड़ा, जूम इन, और उसको यहाँ से आप उसको लेंथ को उसकी एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट करिए, इसको यहाँ से लेंथ को एडजस्ट कर दीजिए। दोनों हो गए। अब दोनों को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद विजिबिलिटी स्टेट पर आइए। विजिबिलिटी स्टेट पर आकर इनकी विजिबिलिटी को सेट करेंगे, लेकिन अभी तक आपने एक बार भी 3D व्यू नहीं खोला तो यहाँ 3D व्यू की विजिबिलिटी नहीं आएगी। ये एनालिटिकल मॉडल की आ रही है, ये 3D व्यू की नहीं है। तो जब तक आप एक बार 3D व्यू को ओपन नहीं करते हैं उसके बाद वापस आइए। अब आप इनको अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको विजिबिलिटी में 3D मिल जाएगा। इससे पहले ये नहीं आ रहा था क्योंकि 3D व्यू आपने ओपन नहीं किया था एक बार भी। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आई होगी, आती तब जब आपने प्रैक्टिस की होती। वापस आ जाते हैं साउथ एलिवेशन पे भी हम इसको देखना चाहते हैं, और लेवल 1 के स्ट्रक्चर प्लान पर भी हमने ओके कर दिया। अब आप 3D पे जाएं, आपको वो रिबार्स विजिबल हो जाएंगे। हमने डिटेल लेवल को फाइन कर दिया, दोनों एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट किया। यहाँ जाइए, मैक्सिमम स्पेसिंग, हम यहाँ 4 इंच की स्पेसिंग पर ही हमें लगाना था, हमने लगा दिया। क्लियर? ये प्लेसिंग करने के बाद सेक्शन, आप लेवल 1 पर आए, आपने सेक्शन पे काम किया था इस वाले पर। अब हम इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, गो टू व्यू, ये वाला सेक्शन ओपन हो गया। डिटेल लेवल को यहाँ पर भी फाइन कर दीजिए। अगेन मैंने सेलेक्ट किया कि हम इस फुटिंग को सेलेक्ट करते हैं, रिबार पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद 0 2 वाला सिस्टम हमने लेकर आए, हमने यहाँ प्लेस किया। अब आपको जो प्लेस करना है इसके ऊपर ही प्लेस करना होगा। हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद अब मैंने बोला कि इसको, मुझे जो 12 इंच किया था मैंने, वो फुटिंग को किया था, तो मैंने यहाँ पर जाने के बाद फुटिंग सेलेक्ट कर लिया और इसको एडजस्ट कर दिया है इनसाइड, और इसको भी एडजस्ट कर दिया है इनसाइड। अगेन रिवर्स ऑर्डर चाहिए, फिर से वही मेथड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, रिबार पर क्लिक करेंगे, यहाँ आ गए आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया एग्जैक्ट इस लोकेशन पर। उसके बाद इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको यहाँ सेट कर दिया, इसको आपने इनसाइड पर सेट कर दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये भी मुझे जो शेप चाहिए वो फुटिंग वाला साइज़ चाहिए, ये भी फुटिंग का साइज़ सेलेक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे क्योंकि इनमें साइज़ हाइट कम हो रही है इन बार्स की वजह से, तो ये 12 इंच अगर आप लेते हैं ये बेंड पर भी आ सकता है, तो इनको आप थोड़ा डिक्रीज़ कर देना 12 इंच के कंपैरिजन में। जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, फुटिंग सेलेक्टेड है, एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट फुटिंग 2 क्रिएट किया और इनकी हुक लेंथ को 1 फीट के बजाय 10 इंच कर दिया। ये लेंथ सेट हो गई दोनों की। अब अगेन इन दोनों की भी विजिबिलिटी पर आएंगे आप। विजिबिलिटी में फिर से वही करेंगे, 3D में हमें विजिबल करना है, साउथ एलिवेशन पे चाहिए और हमें फ्लोर प्लान लेवल 1 पर चाहिए। 3D पे आपने क्लिक किया, 3D पे जाने के बाद आपने यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिंग, इनमें जो हमें मैक्सिमम स्पेसिंग रखनी है, लेट्स से वो रखनी है 6 इंच। तो हमने एक रिबार स्ट्रक्चर यहाँ ये क्रिएट कर दिया है नेट नीचे का, ठीक है, और दोनों डायरेक्शन में आपने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, ओके। सो ये रिबार्स हमने बनाए। अब हमें चेयर शेप्स को ऐड करना है। दोनों चेन जो हमने बनाई हैं, दोनों चेन्स के बीच में एज ए सपोर्ट दोनों को आपस में बाइंड करने के लिए, ताकि जब कंक्रीट फिल हो तो ये अपनी पोजीशन से डिसप्लेस ना हो कोई भी नेट। तो उसके लिए हमें यहाँ चेयर्स प्लेस करनी है। चेयर्स प्लेस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अगेन वही सेक्शन पर गए, आप किसी भी एक सेक्शन पर मूव ऑन कर सकते हैं। सेक्शन पर जाने के बाद आप अगेन जाएंगे, इस फुटिंग को सेलेक्ट करेंगे, रिबार पर जाएंगे। रिबार पर जाने के बाद आप रिबार शेप्स में अभी हमने यूज़ किया था 12th 02 नंबर,
ये शेप। अब हम लोग इसी शेप में अगर आगे की तरफ बढ़े हैं, हमारे पास है शेप नंबर 26। शेप नंबर 26 में आपको दिखता है जो एक फ्रंट एलिवेशन से तो यू सेक्शन दिखता है, उसके अंदर दो तरह के हुक्स होते हैं, दोनों अल्टरनेट डायरेक्शन में। आपने उस शेप को सिलेक्ट किया, आप कर्सर लेकर यहाँ जाते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दिख रहा है। कर्सर हल्का सा ऊपर करता हूँ तो नीचे ऐड होगा, हल्का सा नीचे करता हूँ तो ऊपर की तरफ ऐड होगा। फिलहाल क्लिक कर दीजिए, ऐड हो गया। ऐड होने के बाद उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके उसकी लेंथ को सेट कर दीजिए पहले एज ए इंडिविजुअल। उसके बाद उसकी हाइट को रिड्यूस करिए इस एक सेक्शन के अंदर। उसके बाद मैं सेक्शन 2 पर जाता हूँ। अब इसकी जो विजिबिलिटी है, पहले इसकी विजिबिलिटी को हम सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में देख सकते हैं। साउथ एलिवेशन पे भी मैं देखना चाहता हूँ और 3D में भी मैं देखना चाहता हूँ। हमने विजिबिलिटी ऑन कर दिया। अब सेक्शन 1 पर अगर आप जा रहे हैं, यहाँ आप जा रहे हैं, 3D में आप देख पा रहे हैं उसकी शेप। अब इसकी हाइट का नीचे वाला पॉइंट एलिवेशन में चलते हैं साउथ, क्योंकि यहाँ विजिबिलिटी ऑन है तो ये आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद इसकी ईस्ट एलिवेशन में भी, साइड वाले में भी ओपन करनी पड़ेगी विजिबिलिटी। एक साउथ और नॉर्थ के लिए हो जाएगा, एक ईस्ट और वेस्ट के लिए हो जाएगा। जब आप ईस्ट पर जाएंगे, आपने यहाँ से इसे थोड़ा फाइन किया, सेलेक्ट किया, तो बेसिकली जिस लेवल पर यह है उसी लेवल पर आपको इसकी पोजीशनिंग करनी होगी। ये आपने एडजस्ट कर दिया। 3D के लिए आपको शेप इसी तरह मेंटेन करना पड़ेगा। एक ये पॉइंट बना दिया आपने। अब सेम इसी ओरिएंटेशन पर अगर आपको ये लगाने हैं तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि इसकी विजिबिलिटी आप फ्लोर प्लान में इनेबल्ड कर दीजिए और इसको कॉपी कर दीजिए जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको चाहिए, क्योंकि कॉपी करते वक्त आप इनके बीच का डिस्टेंस दे सकते हैं। आप एडिट करिए। एडिट में हम देखें स्ट्रक्चर प्लान लेवल 1 में इसको एक्टिव करते हैं, ओके करते हैं। जब आप लेवल 1 के स्ट्रक्चर प्लान में जाएंगे, ये क्योंकि प्री सेलेक्टेड है, इसको यहाँ से फाइन करिए, ये सेक्शन है आपका। उसके बाद आपके पास कॉपी टूल है, आपने कॉपी को सेलेक्ट किया, ये क्योंकि बिल्कुल सेंटर पर है, आपने बोल दिया इससे ये वाला डिस्टेंस कितना चाहिए आपको। लेट से हमें चाहिए 18 इंच का डिस्टेंस, हमने 18 इंच पर इधर कर दिया। हमें इस डायरेक्शन में भी चाहिए 18 इंच, हमने इधर भी कर दिया। रेंटिकल बार इन प्लेस, अच्छा उसने उससे 18 इंच ले लिया, तो इसको सेलेक्ट करके अब हम मूव कर दें अगर, क्योंकि 2 एलिमेंट्स आ गए हैं आई थिंक 18 इंच, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। इनकी डिस्टेंस को अगर आपको और कुछ चेंज करना है, 18 नहीं चाहिए तो आप डिस्टेंस को चेंज कर दीजिए। जनरल मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मोटो है वो यही है कि दोनों ग्रिल्स को कंट्रोल करना। अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो केवल यही 3 एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं। अब मैंने मूव करके उनको थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया। कॉपी करते हैं, कंस्ट्रेंट ऑन है, मल्टीपल ऑन है, किसी भी एक पॉइंट से रेफरेंस लीजिए। दूसरा अप्रॉक्स मुझे यहाँ चाहिए, तीसरा सेट मुझे अप्रॉक्स यहाँ चाहिए। सेट कर लिया। अब सेक्शन में जाकर देख लेना कि नीचे ना निकल रहा है। 3D में आप जाइए, आपने चेयर्स को प्लेस कर दिया, विजिबिलिटी भी उनकी ऑन है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फुटिंग। फुटिंग के बाद वापस आते हैं अपने सेक्शन पर। ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 पर आने के बाद हमें यहाँ L शेप्स करनी है, नीचे बेस तक जाके टच होगी। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये, आपने कॉलम को सिलेक्ट किया, रिबार को एक्टिव किया, आप यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट रिबार पहले प्लेस करें, फिर बाद में जाके उसको मॉडिफाई करें, तो डबल मेहनत होगी। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, आप इसे सेलेक्ट करो, रिबार एक्टिवेट करो, आप यहाँ मैनुअल स्केच से बना दो। मैनुअल स्केच एक्टिवेट करने के लिए आपको प्लेसमेंट में जाना होगा। प्लेसमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है स्केच। स्केच को पहले एक्टिवेट करिए, फिर यहाँ स्केच का ऑप्शन आएगा, अगेन स्केच पर क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करिए। अब ये स्केच टूल्स आ गए हैं, कैसा आपको शेप चाहिए
आप बता दीजिए। आप यहाँ जाएंगे, आपने नीचे तक ले जाइए जहाँ तक आपको ले जाना है, बैंड वो अपने आप ऐड कर देगा जितनी लेंथ आपको चाहिए। ऊपर लेंथ का आइडिया चल रहा है, 18 इंच मुझे लेना है, मैंने एक 18 इंच का यहाँ बना दिया। बनाते ही मैं जैसे ही ओके करूँगा ये मेरा कंप्लीट बार बन गया। ये बार एक बना है। आप चाहें तो इसके एंड पॉइंट को बाद में जैसे चेंज करेंगे तो अब आप देखिए नीचे से नहीं लाए, वो एक्सटेंड हो गया बेसिकली। तो हमारे इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके कुछ देर के लिए हाइड कर दूँ। इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। इसको कितना बाहर निकालना है इसको भी आप एक बार डिसाइड कर लीजिएगा। ये हमने निकाल दिया, हो गया पार्ट। इसको बाद में मिरर कर देंगे। एक सेक्शन का तो काम हो गया। अब सेक्शन 2 पे चलते हैं। सेक्शन 2 पे चल के फिर से वही सेम प्रोसेस हमें करना है। तो पहले ही इसको हाइड कर दें, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद रिबार पर क्लिक करिए। रिबार पर क्लिक करने के बाद प्लेसमेंट में जाइए, स्केच को एक्टिवेट करिए। स्केच सेलेक्टेड है, आकर के इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही स्केच टूल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ आइए। आप पहले ही बाहर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये रेफरेंस इसका ले रहा है, हल्का सा आप अंदर की तरफ आए, आपने यहीं से बनाना शुरू कर दिया। हम नीचे की तरफ आए, यहाँ आने के बाद हमने बोला 18 इंच, यहाँ स्पेस जितना बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपने बना लिया। डन किया आपने, ये डिटेल आया। अगर आपको लगा नहीं नीचे करना है, आप उसे सेलेक्ट करके एक्सटेंड कर सकते हैं ईजिली। ये आपने बना लिया कंप्लीट। इसको और एक्सटेंड करना है, थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दीजिए। सेट बन गया। अब इसकी विजिबिलिटी सबसे पहले 3D में और एलिवेशन में, साउथ में और ईस्ट में। ओके, फिर सेक्शन 1 पे जो बनाया था इसको सेलेक्ट करिए। इसकी विजिबिलिटी 3D में, साउथ में और ईस्ट में। वो 3D में भी हमने ओपन कर दिया। इसकी विजिबिलिटी को एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। अब एक बार आप 3D में जा कर के देखो, बन गए। लेंथ अलग अलग है, वो हो सकती है, और लैपिंग एक ही जगह नहीं होती, अल्टरनेट थोड़ा आगे पीछे ही लैपिंग की जाती है। अब मैंने किसी एक को सेलेक्ट किया, एक को सेलेक्ट करके वही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। पहले यहाँ आ गए, आपने मैक्सिमम स्पेसिंग 4 इंच की स्पेसिंग पड़ी है, आपने ये डाल दिया 4 इंच की स्पेसिंग पर। आपने दूसरे को सेलेक्ट किया, आपने इसको भी मैक्सिमम स्पेसिंग, लेट से मैंने बोला यहाँ मुझे 6 इंच की स्पेसिंग रखनी है, मैंने 6 इंच की स्पेसिंग रख दिया। अब मैं वापस अगर सेक्शन पर आता हूँ, ये जब एक सेलेक्ट करेंगे ना तो प्रैक्टिकली देखो पूरा ग्रुप सेलेक्टेड होगा। इसी सेक्शन पर रहते हुए आपने यहाँ से मिरर पिक एक्सिस यूज़ किया और ये देख लो ये ग्रिड को एक्सिस मानेगा, तो इसका मिरर बन जाएगा इधर। फिर हम सेक्शन 2 पर जाएंगे। सेक्शन 2 पर जा कर के आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मिरर पिक एक्सिस और आपने सेलेक्ट किया, उसका मिरर उसने कर दिया। तो अब आप 3D में आए तो आपने ये कंप्लीट क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद आउटर इनको भी बाउंड करना है आपको। इनको बाउंड करने का तरीका आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा आपको फंसा सकता है। हम एलिवेशन पर आ गए। एलिवेशन पर आने के बाद मैंने यूज़ किया रेफरेंस प्लेन RP। मैंने एक रेफरेंस प्लेन बनाया, बनाने के बाद उसे सेलेक्ट किया, उसको एक नाम दे दिया CL, कोई भी नाम दे दीजिए। अब मुझे अपना वर्क प्लेन यहाँ सेट करना है। जहाँ मेरा वर्क प्लेन होता है बेसिकली, जो भी मैं रिबारिंग की शेप्स ऐड करता हूँ, बनाता हूँ, वो उसी प्लेस पर आती है। मुझे वर्क प्लेन सेट करना है तो सेट वर्क प्लेन पे क्लिक कर सकते हैं, या इसका भी शॉर्टकट जैसे RP रेफरेंस प्लेन के लिए लिया, वैसे पिक प्लेन का शॉर्टकट होता है PK पिक करिए, लिखिए, सेलेक्ट करिए, कहाँ से देखना है, लेवल 1 से ही देखना है। ओपन व्यू पे क्लिक किया। अब अगर मैं कुछ ऐड करूँगा वो डायरेक्टली उसी पर आएगा।
लेकिन जब मैंने यहाँ पर आया मुझे यहाँ सब कुछ दिख रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे अपने कॉलम से नीचे का डाटा जो फुटिंग के अंदर है फ़िलहाल वो ना दिखे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ चीज़ों को देखकर। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी व्यू की रेंज को एडजस्ट कर सकते हैं। व्यू रेंज की प्रॉपर्टीज़ में जाइए। व्यू रेंज की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप चेक करेंगे ये -6 फीट तक देख रहा है। मैंने बोला यार मुझे 0 से नीचे देखना ही नहीं है, तो फुटिंग की विजिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब आपने आकर के कॉलम को सेलेक्ट किया, रिबार पे क्लिक किया। रिबार पे क्लिक करते ही आप यहाँ आ जाइए, आपको शेप्स मिल जाएंगी। हमें चाहिए MT1 T1 ओनली। आप यहाँ लेकर आए, यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है तो आप चेक करिए, करंट वर्क प्लेन का ऑप्शन आ रहा है। प्लेसमेंट कैसा है, पैरेलल है सेलेक्टेड। पैरेलल ही होना चाहिए क्योंकि वर्क प्लेन तो हमारा ऐसा ही है। फार कवर हो सकता है, फार कवर पे मैंने क्लिक किया तो जैसे ही आपने प्लेस किया ना, आप देखो आपके रिबार्स अंदर की तरफ खुद से आ गए हैं। कुछ रिबार्स में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, इनकी पोजीशनिंग आपको मैन्युअली कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपने भी देखा होगा कि 100% डिस्टेंस मैनेज, जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप रखते हैं, फिर एक जगह आकर के वो डिस्टेंस को हमें मैन्युअली थोड़ा कम ज़्यादा करके एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब क्योंकि एक ही तो कॉलम पे एडजस्टमेंट करना है, फिर तो उसके बाद कॉपी पेस्ट हो जाएगा जब आप कॉलम को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमने इनको एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कॉर्नर्स पे ये प्रॉब्लम आएगी केवल, आपने इनको एडजस्ट कर दिया। अब आप 3D में जाइए, उसकी विजिबिलिटी ऑन नहीं हुई है तो वापस आप लेवल 1 पर आइए। जो ये रिंग है इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद आपको इसे 3D में देखना है, एलिवेशन में देखना है। इनेबल्ड कर दिया आपने। इनेबल्ड करने के बाद 3D में जाइए। अब देखिए वो रिंग लेवल 1 पर एग्जैक्टली प्लेस्ड है। प्लेस करने के बाद आप यहाँ के, आपने बोला मैक्सिमम स्पेसिंग कितना रखना है, 4 इंच की स्पेसिंग है। आपने बोला नहीं 6 इंच की स्पेसिंग पे डालना है, आपने वो 6 इंच की स्पेसिंग पे डाल दिया। अगर कॉलम का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो आपने देखा होगा एक छोटा अंदर रिंग दूसरा क्रिएट होता है, उसमें फिर से रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। कॉलम साइज़ के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन करता है किस टाइप का है। इस तरीके से आपने एक कॉलम और फुटिंग को सेट किया। अब देखो मैं किसी रिबार को सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मैंने बोला मुझे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। और मैं अगर सेक्शन पर आ जाऊं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल इसको सेलेक्ट किया। अब मैं लेवल 1 पर आ गया। अब विजिबल तो मुझे है नहीं नीचे का, लेकिन सेलेक्टेड है, ये डैम श्योर है। मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने बोला यहाँ से इस पर पेस्ट कर दिया, तो पूरा सेट मेरा ऑटोमेटिकली विद होस्ट प्लेस किया तो रिबार उसके साथ ऑटोमेटिकली प्लेस हो गए। प्लेस होने के बाद अब मैं जाता हूँ सीधे लेवल 2 पर। लेवल 2 पर जब मैं जा रहा हूँ मुझे ये विजिबिलिटी मिली। यहाँ आते ही मैंने अगर कॉलम को सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ से साइज़ मिला उसका 24/30। तो अगर मैं देखूँ ये वाला पार्ट 24 का है। अब मुझे देखना है कि मुझे क्या बीम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है बीम से। मैंने यहाँ जा कर के बीम को सेलेक्ट किया। बीम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने बीम को सेलेक्ट किया। बीम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लाइन चूज़ की। आपने इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप डुप्लीकेट मैं चाहता हूँ 24/36 या लेट्स से 18/24। जैसा भी मुझे बीम का साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैंने उसको एडिट तो कर दिया। ये वाली वैल्यू चेंज नहीं की। फिर 18 चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे 24 ऑलरेडी है। ये मेरा बीम का साइज़ एडिट हो गया।
अभी अगर मैं 3D में देखता हूँ तो मुझे इस टाइप से कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इस वक्त बीम को सेलेक्ट करें, ये है कहानी। अब सेक्शन मैं लेवल 1 बंद करता हूँ फ़िलहाल, लेवल 2 पर चलते हैं। लेवल 2 पर जाने के बाद एक ग्रिड मैं बना लेता हूँ रेफरेंस के लिए। ये बनाया मैंने। DI डायमेंशन का टूल होता है, DI से DI मैंने प्रेस किया, यहाँ से यहाँ और इक्वल पे क्लिक कर दिया, तो ये ग्रिड बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब मैंने इसका रेफरेंस लेकर अगेन यहाँ इस बीम का एक सेक्शन कट कर दिया। अब इस सेक्शन पे मुझे जाना है, मुझे बीम दिखाई दे रहा है, मैंने बीम को सेलेक्ट किया। इस बार बीम को सेलेक्ट करके मैंने रिबार पे क्लिक किया। रिबार पे क्लिक करते ही सबसे पहले मान लीजिए अब मुझे इस वर्क प्लेन पर प्लेस करना है। प्लेस कर दिया, इसे फाइंड किया, वापस से सेलेक्ट किया और रिबार पर क्लिक किया। रिबार पर क्लिक करने के बाद मैं ऊपर की तरफ आता हूँ। मैंने एक बार को सेलेक्ट किया, ये पैरेलल नहीं चाहिए मुझे, तो ये चाहिए मुझे अपने परपेंडिकुलर कवर के। ये परपेंडिकुलर डॉट ही तो दिखेगा मुझे यहाँ से, जहाँ जहाँ भी मुझे प्लेस करना है मैं प्लेस कर सकता हूँ। या पहले देख लूँ कहीं मुझे एक की लेंथ एडजस्ट तो नहीं करनी पड़ रही है, तो एक की लेंथ को एडजस्ट कर लूँ पहले, उसके बाद ही कॉपी करूँ। तो पहले इनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर लेना, 3D में एक्टिव कर लेना और साउथ एलिवेशन पे स्पेशली ऑन कर लो, बाकी सब काम बाद में देखेंगे। अब मैं अगर साउथ एलिवेशन पर जाता हूँ, पैटर्न तो बाद में कर लेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करके देखो आप, थ्रू चला गया, सही है साइज, कोई टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। अब वापस आ जाएं सेक्शन 3 पर, पहले इसको सेलेक्ट कर लें 3D में, यहाँ आ जाइए, मैक्सिमम स्पेसिंग 4 इंच ही रहने देते हैं, चेंज आप कर सकते हैं, अब आपको पता है कैसे होती है। और वापस सेक्शन 3 पर जाएं, ये वाला सेलेक्ट किया आपने बार, कॉपी पे क्लिक किया, आपने बोला आपको ये बार एग्जैक्ट कॉपी करना है, आपने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसको हल्का सा आपने एडजस्ट कर दिया। अब दोनों को एडजस्ट करते ही मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मिरर हो गया एग्जैक्ट। फिर इसी तरह आप नंबर ऑफ बार्स देख लीजिए आपको कितने चाहिए। मैंने कंस्ट्रेंट को डिसेबल किया और मैं इसको बेसिकली प्लेस कर देता हूँ पहले। इन दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर, एक इन दोनों के सेंटर पे रखना है। तो एक तो रेफरेंस प्लेन बना लो या तो मिड पर, जिससे आपको पता चल जाए मिड कहाँ है। इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ से यहाँ। अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँ बीच वालों को केवल, नाउ इन सबको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, मिरर। इन दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, मिरर। अब इनके भी सेंटर पे चाहिए एक, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसको यहाँ से पिक किया, यहाँ रख दिया। तो मैनुअल अरेंजमेंट भी बड़े प्यार से हो सकता है। सेलेक्ट करिए, मिरर क्रिएट करना है, इसके अबाउट आपने मिरर कर दिया। फिर अब बात आएगी कि सर इससे छोटा अगर रिंग बनाना है तो कैसे बनेगा, क्योंकि वो तो कवर के साइज़ को अपने आप अडेप्ट कर लेता है, आप फंसोगे छोटा बनाने में। अब मैंने क्या किया, जो मैंने एक सेक्शन बनाया था ना सेक्शन 3, फ़िलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये रिंग्स तो ऑलरेडी बन गए।
मैंने पैटर्न भी कर दिया। जब नया लगेगा वो भी इसी साइज़ का लगेगा, तो वो इसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने सेलेक्ट करके उनको हाइड कर दिया। दोबारा से इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके फिर से मैं रिबार पर गया। रिबार पर जाने के बाद मैंने फिर से वही शेप सेलेक्ट किया, T1। मैं कर्सर यहाँ लेकर आया, करंट वर्क प्लेन प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गया था, इसे चेंज कर दो। इस बार मुझे पोजीशन चाहिए ये वाली। बन गया एक रिंग, बट यहाँ तो मेरा लगा हुआ है, मुझे ये तो नहीं चाहिए। तो देखो इसमें साइज़ ऐसा नहीं है आप यहाँ जाओ और वहाँ से जाके साइज़ को चेंज कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा ऑप्शन, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे आसान तरीका यह है, मॉडिफाई टूल को पकड़ लो। मुझे चाहिए इसका आधा साइज़, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके एडिट स्केच, इसको सेलेक्ट किया, स्केल, सेलेक्ट किया, लेकिन स्केच का ऑप्शन डिटेल में क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड रुकिएगा। सेलेक्ट किया, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको स्केल डाउन करके छोटा करना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, इसको सेलेक्ट करिए, एडिट स्केच पर जाइए, फिर ये जो पिंक मैजेंटा कलर की स्केचेस नज़र आ रही है ना, कंट्रोल के साथ इन स्केचेस को केवल सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर स्केल का ऑप्शन है, सेलेक्ट करिए। स्केल मैंने बोल दिया मुझे हाफ़ करना है। किसका हाफ़ करना है? सेंटर पॉइंट ये रखना है, इसका हाफ़ क्रिएट हो गया। हाफ़ क्रिएट होने के बाद आपने डन कर दिया। अब मान लीजिए इस हुक की ये लेंथ्स आपको एडजस्ट करनी है, तो आपको पता है प्रॉपर्टीज़ में जाके हुक लेंथ्स आ जाती हैं, वो वापस से अनहाइड करना है तो HR कर दीजिए। ये सब हो गया। फिर जिस तरह पैटर्न आपने अंदर किए हैं इसी तरह सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, और आप उस तरह के पैटर्न्स को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने रैंडम स्प्लेसिंग कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक के अंदर दूसरा शेप आपने क्रिएट कर दिया है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मिरर, इसके अबाउट। अब आप 3D में देखेंगे। अच्छा, अब उस छोटे वाले को भी सेलेक्ट कर लीजिए, इसकी विजिबिलिटी 3D में और एलिवेशन में इनेबल्ड कर दीजिए। अब आप 3D में जाइए, फिक्स नंबर, वो 4 इंच पे क्या था ना, तो इसको भी 4 इंच पे कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप, ये जो पहला जो दूसरा वाला रिंग है ना, वो पहले वाले रिंग के अंदर ही आता है, और ये तो इनसाइड हो गया। एग्जैक्ट इसी के अंदर है वो, है तो अंदर ही। हाँ। और बीम्स में ऐसा शर्ट डालते ही नहीं है। ओके, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ना, जैसा भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको और ज़्यादा, हाँ, कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका एक पैनल पूरा बन गया। आप क्या करिए, एलिमेंट्स को सेलेक्ट करिए, फिल्टर में जाइए, चेक नन, मुझे स्ट्रक्चर कॉलम्स और फाउंडेशन सेलेक्ट करने हैं और फ्रेमिंग सेलेक्ट करना है। देखो बीम नहीं दिखाता, बीम को एज ए फ्रेमिंग दिखाता है। ओके करिए, सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको देख रहा हूँ लेवल 2 या लेवल 1, कहीं भी आ जाइए। कॉपी करना है यहाँ से यहाँ। अब आप 3D में जाइए, आपका डाटा कंप्लीट है।
इस तरीके से आप रिबार्स बना सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले इतना रिबारिंग आपको करना है, उसके बाद आगे की चीज़ों पर हम मूव ऑन करेंगे।